वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। तमाम आलम इस्लाम को माह रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रबीउल अव्वल के फैज़ान से माला माल फरमाए। जैसा कि आपको मालूम है कि कल पीर के दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया जाएगा। हुज़ूर की पैदाइश की खुशी में जुलूस निकाला जाएगा। इसी ताल्लुक़ से बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि इसमें हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। देखिए, जब हम जुलूस के अंदर शामिल हों तो हमारा लिबास अच्छा होना चाहिए, हमारे बदन से खुशबू आनी चाहिए और हमारे सर पर अमामा होना चाहिए। और जब हम चलें तो कतार दर कतार चलें और एक साइड खाली करके चलें कि अगर कोई बीमार जा रहा है तो वो आसानी से गुज़र सके, उसे परेशानी ना हो। हम जुलूस जब निकालें तो इस अंदाज़ से निकालें ताकि दूसरे लोग तारीफ़ करते हुए नज़र आएँ कि ये अपने महबूब का जश्न किस अंदाज़ से मना रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं। हमें भी इनका तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हमें उनकी बातों को मानना पड़ेगा। कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि जिससे आपको कोई परेशानी हो। और जब हम जुलूस के अंदर मिठाई वगैरह तक़सीम करें तो उसे हाथों में दें, फेंक कर ना दें कि इससे रिज़्क़ की बेहुरमती है। जैसे बाज़ लोग छतों से फेंक देते हैं, ये तरीक़ा गलत है। आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं तो हाथ में दे दीजिए, वो ले लेगा, इसीलिए ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। और इसके अंदर हमें कोई ऐसा नारा नहीं लगाना है कि जिससे आपको बाद में कोई तकलीफ़ हो, आप पर कोई परेशानी आए। और ना ही कोई ऐसी स्पीच देना है, ना ही कोई ऐसी तकरीर करना है कि जिससे बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अनजाने में कुछ बातें मुँह से निकल जाती हैं, बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम बात करें तो मुअद्दब अंदाज़ में बात करें, इस तरीके से बात करें ताकि दूसरे लोग जब हमारी बात सुनें तो वो तारीफ़ करते हुए नज़र आएँ। क्योंकि जब हम अपने नबी का जुलूस निकालें तो जुलूस में ऐसी बात करें ताकि हमारे जुलूस का असर दूसरे लोगों पर हो, ताकि वो दूसरे लोग हमारी बात को लेते हुए नज़र आएँ। हमें जुलूस के अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है कि जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे या हमें खुद बाद में परेशानी का सामना करने पड़े। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने, यूपी सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना। उन निर्देशों को जानना ज़रूरी है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि वो निर्देश जब आप तक पहुँच जाएँगे, इंशाअल्लाह ताला आप उन बातों से बाज़ रहेंगे और उनको फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे, ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, उन तक आप पहुँचाइए ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि पुलिस प्रशासन के क्या निर्देश हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं वो सुना देना मुनासिब समझता हूँ। आप ज़रा उनकी स्पीच को सुनें, वो क्या कह रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के त्योहार 12 वफात को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन ये दिए गए हैं कि 12 वफात के जुलूस में गैर पारंपरिक आयोजन नहीं किए जाएंगे। यानी जो परंपराएं वर्षों से निभाई जा रही हैं, वो इस बार वैसे ही जुलूस निकाले जाएंगे, कुछ भी नया नहीं किया जाएगा। हर शहर में जुलूस की वीडियोग्राफी की जाएगी, जुलूस की ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी और जुलूस में शामिल लोगों की संख्या पहले से बतानी होगी। जुलूस के लिए अलग से अफसरों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। उसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चेकिंग कराई जाएगी। इस निर्देशों में कहा गया कि सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों और लोकल इंटेलिजेंस के यूनिट को तैनात किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के आयोजन 12 वफात को लेकर के ये नई गाइडलाइन जारी की गई। 12 वफात के दौरान सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी कीमत पर कोई भी असामाजिक तत्व माहौल खराब ना कर पाए। मिलादुन नबी और 12 वफात 15 से 16 सितंबर को मनाए जाएंगे। आपको याद होगा कि मुहर्रम के लिए भी योगी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए थे और गैर पारंपरिक आयोजन करने पर सख्ती बरतने की बात कही गई थी। तो 12 वफात को लेकर दिए गए निर्देशों से मुस्लिम धर्मगुरु नाराज नजर आ रहे हैं। पूरा मुस्लिम समाज पूरी तरीके से सरकार की मंशा के तहत हम लोग जुलूस निकालेंगे
और जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ सरकार बिल्कुल कतई, क्योंकि यहाँ पर सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ एक पक्षीय एक्शन लेने की कार्रवाई जो है वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, जनाब योगी आदित्यनाथ साहब हैं, प्रदेश के डीजीपी साहब हैं, जैसा उनका फरमान है उनके फरमान का लगातार मुस्लिम समाज पालन करता है। यहाँ पर किसी पर मजहबी मामलात में लोगों को आज़ादी होनी चाहिए और किसी पर अपनी राय थोपनी नहीं चाहिए। लेकिन जो डीजीपी साहब ने कहा है, मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर किसी भी तरह से कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो नया हो।